बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेटा एंट्री की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। डेटा एंट्री की एक ऐसी ट्रिक्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल के अंदर कोई एक बल्क में रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके अंदर हमें ये चीज़ चेक करनी है कि अगर हमारे पास दो शीट्स हैं, उन दोनों शीट्स का डाटा अगर हम कंपेयर करते हैं, क्या हमने अपनी डेटा एंट्री को हमने प्रॉपर से डेटा यहाँ पर एंटर किया है या नहीं किया, या हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो हम यहाँ पर कैसे देखेंगे। अब देखें, जैसे क्लाइंट होता है, क्लाइंट ने आपको फाइल दे दी है या आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है जिसको आपको कहा जाता है कि इस फाइल को चेक करो। अब फाइल देखें, मेरे पास क्या है, दो शीट्स मैंने यहाँ बना के रखी हुई हैं, जिसमें एक को मैंने नाम दे दिया डेटा वन और एक शीट को मैंने नाम दे दिया है डेटा टू। अगर इस शीट का डाटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाएंगे। अच्छा खासा यहां पर डाटा है, जिसके अंदर हमारे पास जो है आईडीज है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। अब देखिए तमाम एंट्रीज हैं। अब देखें आप कितने कॉलम वाइज जो है यहाँ तक जाना पड़ रहा है और कितनी रॉज में, यानी अच्छा खासा आपको डाटा नजर आ रहा है। देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको नीचे तक, तो आपको काफी हजारों की तादाद में यहाँ पर आपको डाटा नजर आ रहा है। अगर हम इस डाटा को देखें यहाँ पर कितना है, तो आपने करना क्या, आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, तो आप सबसे लास्ट वाली रॉ में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि आपके पास टोटल डाटा कितना है, 9,995। अब अगर इस 9,995 डाटा को आपने किसी दूसरी शीट के साथ कंपेयर करके चेक करना है कि हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, तो आप तो अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतना ज्यादा डाटा मैं कैसे चेक करूंगा। तो अगर इस क्लास को आपने एंड तक देखा होगा, तो आप जरूर इस पूरी शीट को कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसी तरह लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा एक एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कि आप एक्सेल से भरपूर बहुत ही ज्यादा आप पैसे अर्न कर सकते हैं। वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं बाद में, पहले तो हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब क्लाइंट ने मुझे दे दिया डाटा, उसने मुझसे कहा कि देखें हमारे पास कोई ऐसी ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर या ऐसा नेम या कोई भी ऐसी एंट्री हो जिसको हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक गलत एंट्री कर दिया है, आप उसको इसमें चेक करके बताएं। तो आपने करना क्या है, आपने जो है डाटा वन का जो रिकॉर्ड है उसको डाटा टू के साथ कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, आपने अपने डाटा वन का पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, यहां से सबसे ऊपर यानी टॉप की तरफ आ जाना है, यहां पर जहां पर आपकी हेडिंग्स है। फिर आपने जाना है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पर नजर आएगा न्यू रूल, इस रूल पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मूला यानी कंडीशंस कह ले, वो आपको यहाँ पर राइट करनी है। आपने लगाया इक्वल, इक्वल लगाने के बाद आपने अपने फर्स्ट डाटा यानी अपनी फर्स्ट शीट का फर्स्ट सेल आपने सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पर क्या बता रहा है, A1। अब यहां आपको देखें डॉलर का साइन आपको रॉ के साथ भी नजर आ रहा है, कॉलम के साथ भी। आपने दोनों की तरफ यानी दोनों से आपने डॉलर का साइन हटा देना है। सिंपल आपने यहां पर A1 लिखे रहने देना है और इसके बाद आगे आपको जो है नॉट इक्वल का साइन बनाना है, लेस देन और ग्रेटर देन का, इस तरीके। ये नॉट इक्वल का साइन है। अगर आपने कहा कि ये सेल अगर नॉट इक्वल होता है, किसके होता है, तो आपने अपनी शीट नंबर 2 पे चले जाना है और इसका भी आपने फर्स्ट सेल को जो है यहां पर सेलेक्ट करना है और इसके साथ भी आपको यही काम करना है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, तो देखिए यहां पर भी आपने डॉलर का साइन हटा देना है और यहां से भी आपने कॉलम के साथ भी डॉलर का साइन हटा देना है। सिंपली आपने जो है अपनी वैल्यू को यानी सेल नंबर को रखना है। अगर ये सेल बराबर नहीं होता इस वाले सेल के, तो क्या हो जाए, उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। अब फॉर्मेटिंग के लिए आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप फॉन्ट से हाईलाइट कर लीजिए, या बॉर्डर से कर लीजिए, या फिल से कर लीजिए। मैं आपको फिल से बोलूंगा इसलिए क्योंकि फिल से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा कि आपका कौन सा सेल जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो आप कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने जो है यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट करके बता दे। मैंने इसको किया ओके और यहाँ से भी कर दिया ओके। अब देखें मेरा जो काम था,
जो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये 1 2 4 5 6 घंटे का काम है, अब देखें कितने मिनट लगे आपको ये काम करने में। अगर आप चाहते हैं, अब दूसरी शीट पर आपको देखें, यहाँ पर तो हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन शीट 1 पे हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है कि आपने जो एंट्री की हुई शीट 2 के अंदर या शीट 1 के अंदर, तो वहां पर आपने मिस्टेक की हुई है जहां जहां हाईलाइट हो गया। अगर हम मैच करते हैं, देखते हैं, देखिए आपके पास जो फर्स्ट सेल हाईलाइट हो रहा है एफ कॉलम है और इसकी रॉ कौन सी है 9। तो यानी कि आपके पास अगर आप डायरेक्टली सेल के ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर पे देखें यहाँ पर नेम बॉक्स में लिखा हुआ था F9। अब हम दूसरी शीट में F9 पे जाके देखते हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कस्टमर आईडी का लिखिए BH11712। तो अगर हम जाते हैं शीट नंबर 2 पे, F कॉलम में आते हैं और 9th रो में, अगर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं तो देखें आपके पास अगर आ रहा है F9, तो देखें F9 के अंदर क्या लिखा है BH11711, यानी कि यहां पर 11 आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो देखें इसने हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से अगर आप कस्टमर नेम की बात करते हैं तो देखें कस्टमर नेम यहाँ पर पीटी क्रिस लिखा हुआ है SKRIS। और इसके अगर हम जाते हैं नीचे तो पहले हम सेल को देख लेते हैं यहाँ पर, तो G18, तो क्या है सेल नेम G18। तो अगर हम देखते हैं G और 18, तो देखें यहाँ पर एस मिसिंग है। इसका मतलब हमने यहाँ पर डेटा एंट्री करते वक्त स्पेलिंग प्रॉपर नहीं ऐड, हमने मिस्टेक की। हमने क्या किया कि जल्दबाजी में हमने स्पेलिंग लिख दी और एक अल्फाबेट हम भूल गए। अब जितनी जगह पर आपने मिस्टेक की हुई है वहां तमाम सेल्स दे देखें आपको हाईलाइट नजर आ रहे हैं। अब आपने करने क्या है, इन्हीं सेल को हाईलाइट रखना है। अगर करेक्शन करने का बोले तो करेक्शन कर दीजिए, वरना आप जो है इसी फाइल को सेव करके वापस अपने क्लाइंट को भेज दीजिए कि यहाँ आपकी मिस्टेक्स है, आप इसको प्रॉपर करेक्ट करें। तो देखें कितना आसान था। अभी तो आपने जब स्टार्टिंग में देखा होगा इतना ज्यादा डाटा मैं कैसे कंपेयर करूंगा, तो इस ट्रिक से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप एक्सेल से पैसा अर्न कर सकते हैं, अब वो कितने पैसे कितने आपके पास आने वाले हैं ये हम देखते हैं। आप यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउजर पे ओपन करें, हमारे पास एक वेबसाइट है fiverr.com। fiverr.com एक ऐसी वेबसाइट है जिससे लोग हजारों नहीं लाखों कमा रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक जो है यहाँ पर जो कस्टमर है उसका जो मैंने किसी की प्रोफाइल खोली हुई किसी बंदे की, तो वो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए लोग यहाँ पर ऐसा काम भी कर रहे हैं और जो करवाना चाहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आई विल कंपेयर एंड मैच सिमिलर टेक्स्ट लाइक नेम एड्रेस एक्सेट्रा। तो हमारे पास भी नंबर्स थे, एड्रेस था, नेम था। तो ये बताया कि हम दोनों मैच जो शीट है उसको कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं उसको। तो यहाँ आप देखना चाहें, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें कैसे इतने छोटे से काम के कितने रुपए 4776 रुपीस यानी कि इस काम के ले रहे हैं। अब इसका जो एक पैकेज है बेसिक का, अगर स्टैंडर्ड पे बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्या चार्ज हो रहा है 9552। प्रीमियम में चले जाते हैं तो 15920। अब देखें अगर नीचे अगर आते हैं बेसिक में, तो इसने बता दी कि आपके पास 15,000 मैक्सिमम एंट्री हो, ठीक है, और 30,000 एंट्री हो, और इसमें आ रहा है 50,000 एंट्री हो। तो हमने तो अभी तो 9,000 एंट्री में से तो अभी हमने डाटा को कंपेयर करके हमने जो है इसमें से मैच किया है कि कौन सी वैल्यू डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट, मैं एक और प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है आई विल मैच और कंबाइन योर एक्सेल मल्टीपल स्प्रेडशीट में मैच कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ। तो इसके यहाँ पर जो ये चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर 1592 और 1 डे डिलीवरी टाइम है। अब एक दिन बहुत बड़ा है, यानी कि एक दिन आपके लिए इस काम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा है, जो कि मैंने अभी आपको कुछ ही मिनट में ये काम करके दिखा दिया। तो लोग इससे इतना ज्यादा कमा रहे हैं। अभी देखें यहाँ पर आते हैं तो आई विल मैच मल्टीपल स्प्रेडशीट विद वी लुकअप फॉर्मूला। तो इसके कितने चार्जेस ले रहा है 1500। स्टैंडर्ड पे जाएंगे 4000, प्रीमियम पे जाएंगे 11,000 रुपए। तो वी लुकअप के ऊपर तो मैंने इतनी क्लासेस बना के रखी हुई हैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। अगर आप चाहते हैं एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनना तो हमारी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें और जो आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि एक पैसे यानी कि 1592 अगर आप कमा रहे हैं एक क्लाइंट से, अगर आपके पास जो है दिन के क्लाइंट 3 आते हैं या 4 आते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1592 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखिए एक दिन में आपने 6,368 रुपए कमा लिए। अब अगर आप इसको ले जाते हैं कि मंथली पे, अगर आपके पास रोज के 4 क्लाइंट आ रहे हैं, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 30 से, तो देखें कितना बन गया 1,91,040, यानी कि कम से कम यानी कि करीब 2 लाख के करीब, यानी महाना आप 2 लाख कमा रहे हैं। अगर हम इसका एवरेज भी निकालते हैं कि 6,000
368, 6368 अगर आपका है दिन का, तो चलें ठीक है, आपके पास रोज काम नहीं आ रहा, अगर आपने एवरेज भी निकाल दिया कि 20 दिन काम किया, 10 दिन आपने रेस्ट किया, तो अगर आप तब भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट करते, तब भी आपके पास कितना आ रहा है, 1,27,360। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो कि एक्सेल के अंदर छोटी सी चीज भी सीख कर जो है वो फाइवर से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो टॉपिक है जरूर समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।